दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो आपको इंतजार होगा इसके एग्जाम डेट का कि इसकी परीक्षा शुरू कब होगी। क्योंकि आपको पता है कि कल एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट आया है, जो कि चलने वाला है 12 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक। यानी कि 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपका सीजीएल का एग्जाम चलेगा। लेकिन आपका जो एमटीएस है वह कब तक चलेगा और कब से शुरू होगा, क्या इसके बारे में कोई आइडिया है? तो बिल्कुल आपको नहीं होगा। कुछ लोगों को होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि एमटीएस की परीक्षा कब शुरू होगी। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और आप भी समझ लेना कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके एग्जाम डेट को लेकर के। अगर आपको लगता है कि जो मैं बोलूँगा वैसा ही होगा, तो भाई आप इसे शेयर भी कर देना, ताकि आपके जैसे जो लोग होंगे उन्हें भी यह जानकारी मिल जाए। आप यहाँ पर देखिए, जो पुराना डेट था सबसे पहले आया था, वह क्या था कि सीजीएल की परीक्षा होगी 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक। लेकिन ये हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि आप सब जानते हैं। सीएचएसएल की परीक्षा होने वाली थी 8 सितंबर से लेकर के 18 तक, लेकिन यह भी कैंसिल हो गया। और एमटीएस की 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक, यह भी कैंसिल हो गया। इसके बाद जो सीजीएल का नया डेट आया है वह क्या है, आप इसे देखिए। न्यू डेट सीजीएल का 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जो सीएचएसएल है वह कब होगा, तो आप यहीं पर देखिए। जो सीएचएसएल की परीक्षा थी वो लगभग 10 दिनों तक चलने वाला था, 8 से लेकर के 18 तक सितंबर के महीने में, जो कि नहीं हुआ। तो आप ऐसा मान कर चलिए, जब आपका सीजीएल खत्म होगा 26 तारीख को, यानी 26 सितंबर को, तो इसके बाद अगले महीने में 6 से 8 तारीख के बीच में आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा सीएचएसएल का। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों भाई, अगर 26 को यहाँ पर खत्म होगा तो 6 को कैसे शुरू होगा? तो आप यहाँ पर देखिए, 2 अक्टूबर को क्या है, दशहरा है। यानी कि जब यह एग्जाम खत्म होगा सीजीएल का, तो कहीं न कहीं दशहरा के बीच में ही खत्म होगा। तो जब तक दशहरा खत्म नहीं होता है तब तक आपका कोई भी एग्जाम बीच में नहीं होगा। तो ऐसा आप मान कर चलिए कि अगर दशहरा खत्म होता है 2 तारीख को, तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि भाई थर्सडे है 2 तारीख को। तो इसका मतलब यह है कि इस वीक में तो एग्जाम नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जब भी होगा तो नेक्स्ट वीक में होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, तो आपका 6 तारीख शुरू हो जाता है मंडे को। उसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब भी होगा। लेकिन आपका एग्जाम इसी के बीच में शुरू होने वाला है सीएचएसएल का। और यहाँ पर देखिए, ये कितने दिनों तक चलने वाला था, तो लगभग 10 दिन। तो ऐसा आप मान कर चलिए कि अगर 6, 7, 8 के बीच में एग्जाम स्टार्ट होता है, तो कम से कम 17, 18 तक एग्जाम चलेगा। उसमें एग्जाम खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका यह एग्जाम दिवाली से पहले खत्म होगा। दिवाली है 20 अक्टूबर को। अगर दिवाली से पहले आपका यह एग्जाम खत्म होता है, तो जाहिर सी बात है कि 20 अक्टूबर के बाद ही आपका एमटीएस एग्जाम शुरू होगा। अगर 20 के बाद शुरू होता है एमटीएस एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए कि पहला आपका एक चांस बनता है, एक संभावना बनती है कि 22-23 तारीख को यह एग्जाम शुरू हो सकता है अक्टूबर के महीने में एमटीएस का, क्योंकि इस दिन है मंडे, दिवाली मंडे को है। तो इसका मतलब यह है कि मंडे के बाद आपका जो 22-23 है, थर्सडे, वेडनेसडे, यही सब आने वाला है, आप जानते हैं। तो भाई इसमें शुरू हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें नहीं हुआ, बाय द वे नहीं होता है, तो ऐसा आप मान कर चलिए कि आपका जो ये वाला वीक है 20 से 27 तक, इसके बीच में एग्जाम शुरू होगा ही नहीं। और आगे चल के 28 तारीख को छठ पूजा भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम छठ तक शुरू होगा ही नहीं। अगर 22 से शुरू नहीं हुआ तो छठ तक नहीं होगा, जब भी होगा तो छठ के बाद होगा। और यहाँ पर देखिए ट्यूसडे है, यानी कि मंगलवार है। तो 28 के बाद 29-30 एग्जाम नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो या तो 30 को होगा या फिर 31 को होगा। 29 को तो नहीं होगा, गारंटी है। अगर होता है तो भाई 30 से 31 दिन कौन सा पड़ेगा, गुरुवार, उसमें एग्जाम शुरू हो सकता है। और एग्जाम शुरू होने के ज़्यादा चांसेस यही है। अगर 22 को नहीं हुआ तो 30 से 31, और जब एग्जाम शुरू होगा तो कम से कम यह एग्जाम 35-40 दिन तो चलने वाला ही है, क्योंकि पिछले साल चला था 45 दिन। तो इस बार भी कम से कम 35 दिन, 38 दिन तक एग्जाम चलेगा ही। लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या एग्जाम इस डेट को शुरू हो सकता है या फिर नहीं होगा? अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए।